ओके, तो इनको चूज करने का जो हमारा ये था एजेंडा था, बेसिकली यहाँ पे सभी की स्किन टाइट है, अच्छी है, बट अगर मैं उनकी स्किन पे दिखाऊंगी तो आपको फर्क लगेगा? नो। इसके लिए इनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन, ऑयली लग रही है, ऑयली लग रही है दिखने में सिर्फ, लेकिन ये ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन है लेकिन सिर्फ ऑयली लगती है, क्योंकि हमारी स्किन एक टाइम पे ऑयली और ड्राई दोनों हो सकती है। तो इनकी स्किन में जो ऑयल है वो एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से, बट देखा जाए तो इनकी स्किन बहुत ड्राई है, देखो छूने से पता चल रहा है, देख के ही मालूम पड़ रहा है बहुत ड्राई स्किन है। तो ये जो है स्किन में मॉइस्चराइजर लाएगा, प्लस जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेगा। ओके, तो बैठ जाइए, मतलब आगे यहाँ पे कोई पार्लर से बिलोंग करता है? जो पार्लर आ जाइए प्लीज। आ रही आवाज? परफेक्ट, ओके। अभी आ रही है ना? आ रही? अब आ रही है? ओके, बैठिए। आपका नाम? सॉरी, जुन्नू चलेगा अभी। इनके लिए जोरदार तालियां। अरे टाइप कर लो क्या? तो ये हमने इसके लिए इनको चुना है ताकि आपको जो है रिजल्ट दिखाई दे साफ साफ, और आपको पता चले कि हमारे प्रोडक्ट में कितना पावर है और कितना इफेक्टिव है। ओके, तो सबसे पहले हम जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे क्लेंजर का। फेशियल स्टेप कैसे करते हैं वो करेंगे। तो ये पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो इस सभी को पता है कि फेस वॉश कौन सा है? कौन सा है? नाइसा। तो ये नाइसा का फेस वॉश जो है एक फेस वॉश है, लेकिन ये सभी टाइप के स्किन पे वर्क करता है। जैसे कि ये ऑयली स्किन पे वर्क करता है, आपके ड्राई स्किन पे वर्क करता है, एंड साथ ही साथ में ये आपकी स्किन का, इसका जो टी ट्री का ऑयल है वो हेल्प करेगा आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल करने के लिए, और इसका जो विटामिन सी है यानी कि ऑरेंज, वो क्या करेगा आपकी स्किन को ग्लो देने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे फेशियल। हाँ, फेशियल की तरफ सभी ने फेस देखा मैम का? तो जब हम क्लेंजर करते हैं, क्लेंजर क्यों करते हैं? कोई बताएगा क्लेंजर क्यों करना चाहिए? सॉरी, यस, क्लीन करने के लिए तो हम करते हैं ये क्लेंजर, लेकिन क्लेंजर साथ ही साथ में ये आपकी स्किन की गंदगी को निकालता है, आपके डर्ट्स को निकालता है और आपकी इम्प्योरिटीज को क्लीन करता है। जो आपकी स्किन की गंदगी है उसको निकालता है। तो जब भी हम फेस वॉश करते हैं तो आपने देखा होगा आपकी स्किन तुरंत ग्लो करने शुरू हो जाती है। तो क्या वो पूरा टाइम रहती है ग्लो? नो, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद वापस से आपको फेस वॉश करने की जरूरत पड़ती है। तो फेस वॉश का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है स्किन को क्लीन करना, जो भी गंदगी, जो भी धूल मिट्टी आके हमारी स्किन पे बैठती है उसको रिमूव करना।
कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि फेस वॉश अगर यूज करोगी तो ये दाग चला जाएगा क्या, बोलते हैं नहीं, बोलते हैं ना। तो आपको उस टाइम पे ये नहीं बोलना है कि हाँ ये फेस वॉश यूज करो दाग चला जाएगा। फेस वॉश से कोई भी दाग, कोई भी रिंकल ये नहीं जाता है। फेस वॉश का जो एक ही मकसद है यूज करने का, वो है कि आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन के डर्ट्स को निकालता है और गंदगी को साफ करता है। ओके, तो ये हम फेशियल का स्टेप करेंगे। अब ज़्यादा फेशियल नहीं करना है, यानी कि ज़्यादा मसाज नहीं करना है। जितना ज़्यादा मसाज करोगे आप उतना ज़्यादा आपकी स्किन में प्रॉब्लम होना शुरू होती है। हम ये सोचते हैं ना कि फेशियल करवाने से स्किन हमारी हेल्दी होगी, बट हमारी स्किन जो है सब में ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो जिसकी वजह से जितना ज़्यादा आप मसाज करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन में प्रॉब्लम होगी। तो कम मसाज और गुड रिजल्ट। तो अब इसको रिमूव कर देंगे हम लोग, बस ज़्यादा मसाज नहीं करना है। तो आप ये वॉश क्लीन करने के बाद आप देख सकते हो स्किन पे इमीडिएटली इनके जो ड्राइनेस, जो ऑयलनेस है वो चला जाएगा, क्लीन कर देगा स्किन को। बट ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि हमने क्लीन किया है। क्लीन के बाद हमारे और भी स्टेप, आज का जो ये फेशियल ही बोलेंगे ना इसको, तो फेशियल इन द सेंस ये फेशियल नहीं है एग्जैक्टली, ये है वन टाइम ट्रीटमेंट। यानी कि फेशियल तो हमको हर महीने में कराने की ज़रूरत पड़ती है, राइट, बट ये हर महीने में कराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग एज अ ट्रीटमेंट यूज करेंगे जो कि हमारे फेस पे ये वर्क करेगा एक मैजिक की तरह। यानी कि आप बताने का मकसद ये है कि अगर ये वन टाइम ट्रीटमेंट से इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो सोचिए अगर आप ये प्रोडक्ट को यानी कि व्योमिनी मोरिंगा को अपनी लाइफ में डेली का एक पार्ट बना लेते हो, डे और नाइट में इस्तेमाल करते हो प्रॉपरली टाइम टू टाइम, तो क्या होगा, ये आपके स्किन पे और ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी स्किन को हेल्दी रखने में मेंटेन करेगा। हर कोई यहाँ पे चाहता है कि मैं अपनी उम्र से कम लगूं, यस, जेंट्स भी चाहते हैं, कोई ये नहीं चाहता कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगे। तो ये प्रोडक्ट है हमारा जो कि अब आप बोलोगे कि ये प्रोडक्ट यूज करने से उम्र से कम कैसे लगेंगे, राइट, यस और नो, तो इसका बताती हूँ मैं क्यों लगेगी। ये क्लीन हो गया, देखा आपने फर्क स्किन पे। अब जो है दूसरा स्टेप यूज करेंगे हम लोग टोनर। ये टोनर सभी को पता है कौन सा टोनर है, ये रोज ग्लो अप टोनर। तो ये टोनर जो है बहुत सारे लोग इसको रोज वाटर बोलते हैं, गुलाब जल, तो ये रोज वाटर की तरह है, लेकिन ये आपकी स्किन पे टोनिंग का काम करता है। आपकी स्किन पे ये टोनिंग के साथ साथ वर्क करता है एज अ रिफ्रेशर और एज अ मॉइस्चराइजर, यानी कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, रिफ्रेश भी रखता है और टोन भी करता है। टोनर क्यों यूज करते हैं, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा टोनर क्यों यूज करते हैं? ओके, हमारे फेस पे जो ओपन पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स सभी को मालूम है, पीछे से आवाज नहीं मालूम, यस और नो? ओपन पोर्स का मतलब होता है जो हमारे फेस में छेद होता है ना, जिसको छेद बोलते हैं, राइट, वो छेद जो है खुल जाता है फेस वॉश करने के बाद, और जब वो खुलता है तो हम बाहर ट्रैवल करते हैं या तो कहीं जाते हैं, धूल मिट्टी जो भी गंदगी है वो अंदर जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब वो इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, स्किन में पिंपल बन के बाहर आता है। तो जब भी हम फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश के बाद ये टोनर लगाने से आपका जो पोर्स है वो क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। नहीं, अब इसको पूरे फेस पे मैंने स्प्रे कर दी। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा ये हमारा स्क्रब होगा। तो ये स्क्रब जो है व्योमिनी मोरिंगा का स्क्रब सभी को पता है, सब यूज करते हैं, कैसा है इसका रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिकॉज ये हमारा एक ऐसा स्क्रब है जो कि 100% नेचुरल एक्सफोलिएटर से बना है। तो इसके बारे में और बताती हूँ मैं, जब तक आप मसाज कर लो। ये वाटर देख सकते हैं,
ओके, सो अभी सबको प्रॉपर सुनाई दे रहा है यहाँ से। तो जब हम स्क्रब की बात करते हैं तो हमारा व्योमिनी मोरिंगा का जो स्क्रब है वो 100% नेचुरल एक्सफोलिएटर के साथ है। जैसे कि हमको पता है मार्केट में बहुत सारे यानी कि अलग अलग टाइप के स्क्रब अवेलेबल है, यस और नो? आप यूज भी करते हो। आपने अगर देखा होगा तो बाहर के जो दूसरे स्क्रब होते हैं उसके अंदर होता है मोटा मोटा बीड्स, उसका जो दाना होता है वो काफ़ी मोटा होता है। तो हमारा स्किन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो हमारे सेंसिटिव स्किन जो होती है यानी कि बहुत नाजुक है, तो अगर हम इतना मोटा दाना वाला स्क्रब यूज़ करेंगे तो क्या हमारी स्किन पे नुकसान नहीं पहुंचेगा? यस और नो? समटाइम ऐसा होता है ज़्यादा स्क्रब करने से आपकी स्किन का क्या हो जाता है, सेंसिटिव हो जाती है, ओपन पोर्स हो जाता है। तो बेसिकली स्क्रब यूज़ क्यों करते हैं? कौन बताएगा स्क्रब यूज़ क्यों करते हैं? यस, ब्लैकहेड्स रिमूव करने के लिए। बट ब्लैकहेड्स रिमूव होता है? नहीं होता है। ब्लैकहेड्स रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्लीनअप। बट हमारा जो स्क्रब है बेसिकली स्क्रब का जो काम है वो ब्लैकहेड्स रिमूव करना नहीं होता है, वो सिर्फ हल्का सा माइल्ड करेगा। लेकिन स्क्रब का जो मेन काम होता है वो होता है आपके स्किन के डेड सेल्स को निकालना। यस, डेड सेल्स का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम किसी को? डेड सेल्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा पूरा महीना क्या आपकी स्किन सेम रहती है? एक जब आप फेशियल करते हो या स्क्रब करते हो उसके बाद स्किन ग्लो करती है? करती है ना? फिर जैसे जैसे दिन होता जाता है, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, फिर आपकी स्किन पे वापस से डलनेस आ जाती है। तो वो डलनेस क्या होता है? वो होता है डेड सेल। हमारी स्किन में हर 28 दिनों में डेड सेल प्रमोट होता है, यानी कि हमारा स्किन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हर 28 दिनों में हमारे सेल को रिन्यू करता है, यानी कि बनाता है। तो जैसे अगर बात करूँ जो हमारे न्यू सेल्स बनते हैं तो पुराने सेल्स जो है वो क्या होता है? डेड हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो जब तक वो डेड सेल्स अगर आपने स्क्रब करके निकाला नहीं तो क्या होगा? प्लीज बातें मत कीजिए। ओके, पूरा आनंद बैठाना चाहिए था, कितना आनंद आता है। जब आपका पुराना सेल्स स्क्रब करके निकल जाएगा तो क्या होगा? न्यू सेल्स ऊपर आएंगे। ओके, तो न्यू सेल्स ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा? स्किन में अपने आप ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए व्योमिनी मोरिंगा आप लोगों के लिए ऐसा प्रोडक्ट लाया है जो कि 100% नेचुरल एक्सफोलिएटर के साथ है, जो कि आपकी स्किन पे हेल्प करता है ग्लो देने के लिए, और आपकी स्किन पे इंस्टेंटली ग्लो आएगा। तो आपको कोई भी पार्लर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पार्लर पे जा करके आप लोग कितना स्पेंड करते हो? 500 रुपया एक टाइम का लगता है। तो वो देने से बेटर है आप एक किट ले लो। व्योमिनी मोरिंगा का किट कितने का आता है? 482 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग बॉडी लोशन। वो किट लेकर के हम जब चाहे जब कर सकते हैं फेशियल का स्टेप। आप नॉर्मली अगर मसाज करोगे तो भी उसको फेशियल स्टेप जैसे ही नहीं ग्लो आता है। अच्छा, एक बात बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल आप लोगों से पूछती हूँ मैं। कोई पार्लर में जा रहे हो, कोई अगर चार्ज कर रहा है 200 रुपया फेशियल का और कोई चार्ज कर रहा है 600 रुपया, आप कहाँ जाओगे कराने के लिए? क्यों 600 वाले में? अच्छा करेगा। पर आपको क्या पता 600 वाली जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही है वो ही प्रोडक्ट 200 वाली यूज़ कर रही है? मालूम है आपको? हम लोगों को नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि हम लोग पार्लर मतलब जाके वहाँ पे सोना होता है। आपकी तो आंखें बंद रहती है, आपको क्या मालूम वो क्या लगा रही है निकाल करके, राइट? वो जो 600 वाला यूज़ करती है वही 500 वाला 200 वाला भी वही यूज़ कर रही है। तो जो उसमें हम स्क्रब करते हैं स्किन में, जो आधा घंटा स्क्रब करता है आपकी स्किन में, तो सारा कमाल किसका होता है? स्क्रब का। आपने इतना मसाज कर लिया, इतना स्क्रब लगा लिया, इसकी वजह से आपकी स्किन में कितने दिन के ग्लो रहेगा? वो 2 दिन, सिर्फ 2 दिन वापस से डल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो
स्क्रब जो है, जैसे हम स्क्रब, एक और रीजन हम सोचते हैं हम जैसे हमारी स्किन में डलनेस दिखे वैसे ब्लीच करा ले, वैसे हम लोग क्या कर ले, स्क्रब कर ले। हमारी स्किन में जितना डेड सेल्स होगा हमारी स्किन उतना सेफ होगी। हाँ रिमूव कर लो। हमारी स्किन में जितना डेड सेल होगा उतना स्किन सेफ होगी। पता है आप लोगों को क्यों? यस और नो? क्यों? ओके तो मैं बता देती हूँ आपको क्यों ऐसा। जब हमारी स्किन में डेड सेल्स होता है और हम बाहर जाते सन में, सूरज में एक्सपोज होते हैं, सूरज की किरणें जब पड़ती है हमारी स्किन में, तो जो डेड सेल्स है ना, पूरा जो किरणें हैं आपके डेड सेल्स के ऊपर होती है, राइट। तो जब आप रिमूव करोगे आपके डेड सेल्स के साथ क्या होगा, टैनिंग, डैमेज, तो सारा रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर हमने हफ्ते में दो दो दिन में स्क्रब करना शुरू कर दिया, तो एक टाइम अगर आप स्क्रब कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपना एक सेल निकाल रहे हो, यानी कि एक स्किन का लेयर निकाल रहे हो। तो आप जितना आपका स्किन स्क्रब करोगे, डेली फेशियल करोगे, ब्लीच करोगे, जब बाहर जाओगे तो क्या होगा, सूरज की किरणें डायरेक्टली आपकी स्किन में एक्सपोज होगी और आपकी स्किन ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं ना कि आपको जो स्क्रब है हफ्ते में एक बार करना चाहिए। अगर बहुत ड्राई स्किन हो तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो तो, यहाँ का वेदर तो बहुत वैसे भी ड्राई है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर ऑयली स्किन है तो मंथ में एक बार आप कर सकते हो। और अगर आपको हफ्ते में 2 बार करने की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन होना चाहिए तो ही आप कर सकते हो। तो अभी आप सबको समझ में आया स्क्रब यूज़ क्यों करना चाहिए? तो हम पार्लर ना जा करके 500-600 स्पेंड ना करके सिर्फ और सिर्फ एक व्योमिनी मोरिंगा से अपनी स्किन को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं और ग्लोइंग स्किन। ओके, अब स्क्रब के बाद हम दूसरा देखते हैं क्या करते हैं। इसके बाद वापस से टोनर लगाना है। तो जब हम लोग फेस वॉश करते हैं हमारी स्किन का पोर्स क्या होता है, ओपन होता है। पानी का तो चेंज करता हूँ, इसको चेंज कर फेंकना है। इधर से कहीं अभी जाने तो क्या था, नहीं फेंकना है इधर ही। आपने जब स्क्रब करवा कर रहे थे आपको ऐसा लगा था आपके फेस स्क्रब यूज हो रहा है, ज़्यादा चुप तो नहीं करता ना, मतलब बहुत माइल्ड था। तो अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो इनके फेस को, जब यहाँ पे आए थे तो इनकी स्किन में ये पिगमेंटेशन ये जो है पूरा एक जैसा लग रहा था, यस। बट अब जब हमने इनको क्लेंजिंग कर दिया और स्क्रब कर दिया उसके बाद जो है ये पिगमेंटेशन जो है वो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी का जो है वो क्लीन हो गया है इसीलिए। तो ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे सभी को है, ये तो नो, ज़्यादातर स्किन में यहाँ पे पिगमेंटेशन पाया जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ पे स्किन, यहाँ का वेदर जो बहुत ड्राई है और वेदर ड्राई होने की वजह से आपकी स्किन में ड्राइनेस बहुत जल्दी आ जाती है। तो जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हो तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी से। तो अगर आपकी स्किन में एक बार ड्राइनेस शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। जो स्किन का जो प्रॉब्लम होना शुरू होता है उसका रीज़न क्या है? ड्राइनेस। यस और नो? नींद आ रही क्या आप लोगों को? तो कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है, सुन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है नींद आ रही शायद आप लोगों को। हम लोग सुनने के मास्टर हैं। ओके, तो हमारे जैसे कि 4 टाइप की स्किन होती है, ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई और नॉर्मल। बट यहाँ पे अभी नॉर्मल स्किन किसी की है? नो। अगर आपके फेस पे हल्का सा डार्क सर्कल भी हुआ तो इसका मतलब है आपकी स्किन नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ का जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, ये व्योमिनी मोरिंगा जो एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट है इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किया हुआ है वो है हनी और दूसरा क्या है, कौन बताएगा? मिल्क। हनी और मिल्क से इस्तेमाल किया हुआ प्रोडक्ट जो कि आपकी स्किन को डीपली रिच करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है एंड साथ ही साथ में आपके जो होने वाले प्रॉब्लम है स्किन में उसको रिड्यूस करता है, जैसे कि झाइयाँ हो गया, यानी कि पिगमेंटेशन हो गया एंड
स्किन में ड्राइनेस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, वो सारी चीज़ों को ये रिड्यूस करता है। हो गया। स्किन कैसी लग रही मैम की? आवाज 20 साल 20 साल हो गए। अब स्क्रब की हाँ चलिए हम और आप बाहर से एक बार फोटो लेके आते हैं। बाहर से टोनर, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद हमारा स्किन जो है वो ओपन हो जाता है, पोर्स, तो स्क्रब के बाद भी होगा, तो स्क्रब के बाद भी आपको यूज करना है। देखिए सामान वही है, इस्तेमाल करने से कितना बदल गया। हम लोग जाते हैं बाथरूम, अब जो करने वाले हैं हमें थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं। सबका ये भी सब दिखा के केरला में जो आपने बताया ना वो भी स्टेज में दिखा कि कैसे दिख सकते हैं, कैसे करना चाहिए। वहाँ पे फोन में बोली बस रेडी हुआ है, उनसे भी नहीं है ना, तो उसमें क्या होगा, आपने लगाना है, थोड़ा काम होगा, दो के बाद तो जो भी होगा हाथ में होगा। अच्छा तो आप लोग सोच रहे हैं कि पट्टी क्यों काट रही है ये? कोई नहीं बना देगा। तो ये पट्टी जो मैं काट रही हूँ बेसिकली इसीलिए क्योंकि हमारे ये ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो ये मैम के फेस पे आप देख सकते हो, रिंकल देख सकते हो, झुर्रियाँ दिख रही है और यहाँ पे डबल चिन दिख रहा है, राइट। तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा बियोमिनी मोरिंगा का, इसको एज अ मास्क लगा करके मैं इसे आधे घंटे के लिए पट्टी लगा के छोड़ दूँगी। तो उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो आपकी आंखों के सामने होगा, मुझे कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्रीम को मैं एज अ मास्क लगाऊंगी। क्रीम को हमें यहाँ भी लगाना है थोड़ा। करके प्लेस कर देना है। ये देखिए ऐसे प्लेस करना है इसको। अच्छा लग रहा है सभी को? बस इसी के लिए 100 रुपये लगा। और वो सिस्टर तो 10,000 बेनिफिट में है। तो उनके जैसा लक अगर हम लोग का भी होता तो हॉट सीट पे बैठ सकते थे, यस और नो? तो मौका कभी भी ऐसा अगर मिले किशोर में आने का तो चेहरा पे काला वाला तोपता ओके। इसको हम लोग टाइट इसलिए बांध रहे हैं, डबल चिन सभी को पता है, तो ये डबल चिन को इंस्टेंटली रिड्यूस करता है। सांस ले पा रही है ना? सांस ले पा रहे हैं। अब ये टोनर से पूरे फेस पे इसको स्प्रे कर देना है। अब इनको हम एक साइड में बिठा देते हैं, नीचे बिठा देते हैं, जाकर यहाँ पे। जोरदार तालियां इनके लिए।